सर, आपने कभी बल्दानिया स्टेट का नाम सुना है? तुमसे ही सुना है। मैंने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है। बल्दानिया स्टेट ढूंढने के लिए मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ा। मुझे लगता है वहां तक पहुंचने के लिए सड़क भी कच्ची ही होगी। पहुंचने के लिए? मगर वहां जा कौन रहा है? मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर एसपी शर्मा वहां जाए। ऑफ कोर्स सादा कपड़ों में, पुलिस की वर्दी में नहीं। वो मुझे वहां की कंप्लीट रिपोर्ट लाकर देगा कि कितने शहजादे, कितने वारिस हैं और क्या करते हैं। तुम क्या समझते हो किडनैपिंग जैसा नीच काम कोई शहजादा कर सकता है? जिस काम में 10 करोड़ रुपया इन्वॉल्व हो, वो नीच काम कैसे हो सकता है सर? और फिर रुपयों की जगह हीरों की डिमांड कोई मामूली चोर नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो बल्दानिया का राजकुमार रिट्रीट में आने का रिस्क क्यों लेगा? अगर मुझे ठीक से याद है तो ये बात तुम ही ने कही थी। मैंने भी इस पर बहुत गौर किया है सर। किडनैपर्स ने अगर कोई लीड छोड़ी थी, कोई भूल की थी, तो वो था फ्लैट नंबर 13। जाहिर है उसके जरिए हम उन लोगों तक जरूर पहुंचते जो वहां रहते थे। अगर उनमें बल्दानिया का राजकुमार था तो उसने रिट्रीट आकर उस लीड को बंद कर दिया है, उस भूल को सुधार लिया है। अब किसी आदमी को इस बात पर तो पकड़ा नहीं जा सकता कि पहले वो फ्लैट नंबर 13 में रहता था और अब रिट्रीट में रहता है। रियली वेरी स्मार्ट ऑफ हिम। नाउ लेट अस प्रूव सर हाउ स्मार्ट वी आर। मुझे बल्दानिया स्टेट पर कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए और इसके लिए इंस्पेक्टर शर्मा को वहां जाना ही पड़ेगा। ओके, तुम मिस्टर शर्मा को भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। वो आपने इंस्टेंट जोक नहीं सुना होगा। क्या? एक ने दूसरे से कहा कि भाई सुना है तुम्हारे गांव में पा को फा बोलते हैं। तो दूसरे ने कहा पागल हो गया क्या? एक हेलो। हेलो, मैं रणवीर चौहान बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वहां कुछ खास बात हुई क्या? नहीं तो। तुम्हारे आसपास कोई है? जी जी हाँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी बातें कोई और सुने। एक मिनट, मुझे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। अगर आप हाँ, उम्र तो तुम्हारी हो गई है प्राइवेट बातें करने की। खैर, ब्यूटी का नाम क्या है? अगर ऐसा कुछ होता तो आप जानती हैं मैं आपके सामने बात कर लेता। ये बात कुछ ज्यादा ही प्राइवेट है। अगर मैं जानती हूँ तुम्हें अब तक मुझ पे विश्वास नहीं है। हाँ, ना बोलिए, मैं अकेला हूँ। बल्दानिया के बारे में कुछ और पता लगा? ही इज क्लीन। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं खुद उसके कमरे में जाकर उसकी तलाशी ले चुका हूँ। पुराने रईसों जैसी हालत है, बल्कि उन नवाबों की तरह जो कि अपनी शान शौकत और रईसी बरकरार रखना चाहते हैं। कोट तो कीमती है लेकिन घिस चुका है। जूते पर पॉलिश है लेकिन लेसे तो उधड़ चुके हैं। और तो और बाबा आदम के जमाने का इत्र भी है। सब कुछ दिखावा ही दिखावा है, लेकिन गरीबी पीछे से झांक कर बार बार अपना भद्दा चेहरा दिखाती रहती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी पर शक की कोई गुंजाइश है। गुंजाइश है या नहीं ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ उस पर नजर रखो और खासतौर से ये जानने की कोशिश करो कि वो किसे फोन करता है और क्या कहता है। और हाँ, अगर वो होटल से बाहर जाता है तो तुम उसका पीछा करो। ओके? एज यू विश। बाय बाय। Good evening, retreat. Hello? May I speak to Swapna Singhani, please? Just a moment, sir. Thank you. हेलो, Sir, there's a call for Madam Swapna. पुट मी थ्रू। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं निखिल सिंघानी बोल रहा हूँ। हेलो निखिल, आप मुझे मेरी आवाज से नहीं पहचानोगे। मेरा नाम ललित है, ललित अजमेरा। मिस्टर ललित अजमेरा,
ऐसा जरूरी नहीं कि दुनिया का हर आदमी आपको आवाज से पहचाने। कैसे फोन किया? देखिए, आप नाराज मत होइए मुझसे, मगर हाँ, ये सच है कि मैं स्वप्ना के साथ बात करना चाहता था। कोई खास काम? अब जैसे आप खास समझते हैं वैसा नहीं, मगर हाँ, हालचाल पूछना चाहता था, उसकी सेहत के बारे में जानना चाहता था, खास तौर पे मन की सेहत। हंसने मुस्कुराने लग गई है या नहीं, मतलब वो नॉर्मल हुई है या नहीं? वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको ऐसा ख्याल क्यों आया कि उसे एबनॉर्मल होना चाहिए? निखिल, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। मेरी बीवी का नाम माया है और उसके मन में भी ऐसे कई तरह के वहम पैदा होते रहते हैं। But I hope you understand. I hope you understand it better. हमें ऐसे छोटी मोटी पेटी चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए निखिल। नसीहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ललित अजमेला। देखो, अगर मैंने आपके मन को चोट पहुंचाया तो आई एम सॉरी, मगर हाँ, शायद किस्मत अगर यही चाहती है कि हम लोग एक साथ काम करें। सपना यहाँ है नहीं, वरना उससे आपकी बात करवा देता। शायद ये सब बातें आप उसी से करना चाहते हैं। स्वप्ना से बात हो रही थी? क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? एक रिश्ता था पापा और इला सिंगानी के बीच में, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। भूल गए वो दिन जब तुमने पापा से इसके बारे में पूछा था और पापा ने तुम्हें कस के थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि इसकी गूंज तुम्हें पीढ़ियों तक सुनाई पड़ेगी। आज तुम स्वप्ना से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, इसका असर कितनी पीढ़ियों तक सुनाई पड़ेगा? इस सिंगानी खानदान से हमें निजात मिलेगी या नहीं? सामान पैक नहीं करोगे? सामान? तुमने कहा था हम चलेंगे, बच्चे यहीं रहेंगे। मैं तो तैयार हूं, मगर जाएंगे कहाँ? तीस साल पहले जब मैंने तुम्हें कहा था कि चलें, तुमने कहा चलो। तब तो तुमने नहीं पूछा था कि हम कहाँ जाएंगे। बूढ़ी हो गई हो क्या? बूढ़े होते हैं तुम बेचारे मर्द, हम औरतें मैच्योर होती हैं। ओहो। पेट जब गिरता है, लता भी गिरती है। बहुत जमाने से हम घूमे नहीं ना। और कितना घुमाओगे? पुराने जमाने में लोग हिमालय चले जाते थे, वहीं उनका कफन दफन हो जाया करता था। मेरे बाबा भी गए थे, मैं उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया था। लेकिन मैं अलग किस्म का आदमी हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी 7 पीढ़ी तुम्हें और मुझे याद रखे। बात की परवाह किसको है? सिलिकॉन वैली, जिसका नाम ही सिली है। बनाने दो उन्हें। और तुम क्या बनाओगे? ताजमहल। मैं आज भी ताजमहल बना सकता हूं, हंसो मत। तुम्हारे लिए, अपने लिए। शाहजहां की तरह तमाशा करोगे? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जब कुछ नहीं होता ना आदमी के पास करने को, तो वो तमाशा ही करता है, और वो मैं करूंगा। मैं कुछ नहीं पूछूंगी, इसलिए कि मैं जानती हूं तुम मुझे तमाशा दिखाओगे, बनाओगे नहीं। पैसे की कमी नहीं है, दुनिया में जगह की कमी नहीं है। चलो कुछ नया करते हैं।
चंद्रलेखा, हमारा जाना ठीक है ना? हाँ, बच्चों को बड़ा होने दो। हमारे होते हुए वो बच्चे ही रहेंगे। बड़े होते होते कहीं वो बिगड़ गए तो? पावर का नशा बहुत खतरनाक होता है चंद्रलेखा। तुम उनकी तकदीर नहीं लिख सकते, और ये बात उन्हें समझाने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। ठीक है, हम एयरपोर्ट जाएंगे। जहां की फ्लाइट तैयार होगी, जहां की टिकट मिलेगी, वहां चल देंगे। Good morning, Retreat. Hello, please put me on to Mr. Sanjeet Singhania. Just a moment, sir. हेलो संजीत बाबू। हाँ गोपाल, बोलो। सर, यहाँ तो मामला बड़ा कठिन है। ये तो शेर के मुंह से दांत निकालने वाली बात है। फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ है। सर, मैं सुबह से यहाँ मंत्रालय में बैठा हुआ हूँ। किसके टेंडर्स पास हो गए, किन किन पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, ये सब कुछ सिर्फ मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं। फाइल्स भी उन्हीं के पास है, और उनसे मिलना तो इम्पॉसिबल है सर। वो इस वक्त कहाँ है, कोई नहीं बता सकता। मिनिस्टर का कोई सेक्रेटरी, कोई असिस्टेंट होता है या नहीं? अरे सर, एक सेक्रेटरी के भरोसे तो बैठा हुआ हूँ। कोई सावित्री नाम है सर, लेकिन सत्यवान से भी ज्यादा सच्चा बनने की कोशिश कर रही है। बस उसी को फंसाने में लगा हुआ हूँ। फंसाओ या गला दबा दो, खरीदो, बेचो, मार डालने की धमकी दो, मगर आज शाम तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। परसों टेंडर खुल जाएंगे और हमारे पास सिर्फ कल ही का दिन बाकी है। सर, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम ये समझ सकते तो एक बिजनेसमैन होते। हर कार्य नहीं, एक दिन की एडवांस नॉलेज में दुनिया खरीदी भी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। गोपाल, अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है। कुछ भी करो, मगर आज शाम तक या कल सुबह तक मुझे टेंडर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। संजीत बाबू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है, और मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। कोई दुश्मन भी हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता था। हम और सिंघानीज, यानी आज मेराज और सिंघानीज मिलकर सिलिकॉन वैली पे काम करेंगे। Damn it, it's impossible। जब टेंडर साथ नहीं भरे थे तो साथ काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार के फैसले पर हमें काम... तुम खामोश रहो। वो तुम्हारा संजीत सिंघानी, वो पपी, वो मां का लाडला क्लैक्सो बेबी, उसे मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1.5 साल कैसे बर्दाश्त करूंगा? प्लीज होता है। व्यापार में लाइक्स डिसलाइक्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, और अगर सरकार ने यह फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि सरकार ने 5-5 कंपनियों के टेंडर पास कर दिए और सबको अलग अलग काम बांटा गया है। और हमारी किस्मत में ये सिंघानीज ही क्यों? रुयाज थे, दमानीज थे, जैंस थे, लेकिन सरकार ने ये सिंघानीज को हमारी नथी क्यों भर दिया? तुमने सुना नहीं क्या कि राजनीति और व्यापार में स्ट्रेंज बेड फेलोज होते हैं। हमें सिर्फ अपनी गोल पर नजर रखनी चाहिए।
और ये मामला वैसे भी सिर्फ 1.5 साल ही का होता है। उसके बाद उनसे भी निपट लेंगे जतिन। कम ऑन, पिंजरे में अगर कौवे को और बुलबुल को रख दिया जाए तो दहशत सिर्फ बुलबुल को नहीं, कौवे को भी होती है। तुम्हें तो इस बात पर इसलिए भी खुश होना चाहिए कि 1.5 साल तक वो भी हमसे कम परेशान नहीं होंगे। मुझे पूरा यकीन है ये सब इसी पिंप, इसी दलाल का किया दिया है। ये यहां का राज वहां ले जाता है, वहां का राज यहां लाता है। अब जब आपने मुझे पिंप और दलाल कह ही दिया है तो आज के बाद आपको मेरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मालूम था एक दिन तुम अपनी औकात दिखाओगे। औकात? मेरी औकात तो आपको उस वक्त पता चलेगी जब आप देखेंगे कि सिलिकॉन वैली में मेरा ऑफिस भी उतना ही बड़ा होगा जितना आपका। बेस्ट ऑफ लक। इस हरामखोर को सिलिकॉन वैली की बुनियाद में डलवा दूंगा। जतिन, कमजोर आदमी बुनियाद में डालोगे तो बुनियाद कमजोर रह जाएगी। कम, यू हैव टू गो टू द बॉल बैक। लेट्स गो। ललित, अरे माँ, अभी तक जाग रही है? जाग रही हूँ, जाग गई हूँ। कल सुबह हम जा रहे हैं। मैं तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ रखने आई हूँ। मैं जानता हूँ माँ, सिलिकॉन वैली ना, अब उसके बारे में चिंता मत करें। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं एक दूसरी ही जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। क्या माँ? अभी और क्या बाकी है? इंतकाम, बदला। बदला? किससे बदला माँ? पूरी बात सुन लो, शायद समझ सको। तुम किडनैप किए गए। तुम्हारे लिए पैसे हमने नहीं दिए। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ऐसा क्यों हुआ? मगर तुम्हारे लिए पैसे किसी और ने दिए, इस बात का दुख है मुझे, और इसी बात का मैं बदला लेना चाहती हूं। जहां से हम जेवर खरीदते हैं, उस जोहरी ने मुझे बताया कि ईला सिंघानी न सिर्फ वो हीरे वापस खरीदना चाहती है, बल्कि बेचने वालों को, उनके किडनैपर्स को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती है। और उससे पहले मैं ये सब कर गुजरना चाहती हूँ। मैं उससे मिलकर आई हूँ। ईला सिंघानी, जिस पत्थर की वो बनी है, मैं भी उसी चट्टान से तराशी गई हूं। ये बदला मेरा है, सिर्फ मेरा। उन किडनैपर से भी, और जिसने तुम्हारी कीमत दी थी, उस ईला सिंघानी से भी।